Yes, today I am going to start the revision of last chapter that is there in your syllabus, working of institution. Okay, working of institution. Working of institution. Recall. Yes, recall. ओके कोई बात नहीं है, सीवी का चैप्टर 9A में कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, फिर से मैं रिवीजन भी कर दूंगा। रिवीजन के साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा चैप्टर को। तो रिकॉल व्हाट यू हैव टू रीड इन दिस चैप्टर, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। व्हेन वी स्टार्ट दिस चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू अस, व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। Okay, and you have to read about the policy of the government. One policy, that is the reservation policy, how the policy was implemented, adopted, the process. We have not to read here कि is reservation good or bad. By this way we have to read only how the decisions of the government are taken, है ना। डिसीजन कैसे लिया जाता है ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, न कि रिजर्वेशन सही था या गलत था। ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, इट मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम। Okay, let me check. तो just I told कि one example has been given there in your book to understand the working of the institution, that is the reservation, examples of the reservation. We are not going to discuss about reservation. We are going to read about the three organs of the government, that is the legislature, executive and judiciary. इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन देयर। और आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार सिर्फ रीडिंग दे लोगे। उसमें बतलाया गया कि सबसे पहले रिजर्वेशन बिल बनाए गए और बिल को कहाँ लाया गया। ओके, ये रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में लाए गए, पार्लियामेंट में लोकसभा में लाए गए, वहाँ पास हुआ, तो फिर इसे राज्यसभा में लाया गया। जब वहाँ पास हुआ तो फिर बिल बिकेम लॉ। जब लॉ बन गए तो पूरे देश में एक रिवोल्ट शुरू हुआ। हर जगह पे टेंशन बन गए थे। तो फिर इस मैटर को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम को भेजा गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास, जहाँ पे बाद में डिसीजन दिया गया कि रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द डिप्रेस्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो बाय दिस वे वी हैव टू रीड द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि हाउ डिसीजंस आर टेकन एंड इफ इज देयर एनी प्रॉब्लम। ओके, आवाज़ नहीं आ रही है तो आप बाद में आपको मैं वीडियो भेजूंगा, स्पेशल वीडियो बनाकर भेजूंगा, आप देख लोगे। ठीक है, अभी जितनी आवाज़ आ रही है आप सुन सकते हो तो सुनो, बीच में कुछ लिखोगे नहीं क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ओके, तो ये पॉलिसी से हम लोगों को समझना है कि कैसे कोई भी डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, यू कैन सी योर बुक पेज नंबर और चैप्टर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इन फर्स्ट पेज, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, दैट यू हैव टू रीड। फर्स्ट वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम। ओके, अ गवर्नमेंट ऑर्डर
Okay, in this topic you have to read about the reservation policy. Okay, or you should know कि the second backward classes commission in formed in 1979. Okay, और ये उनका डिमांड था अंडर द कौन थे लीडर इसके, तो बीपी मंडल वाज द लीडर ऑफ कमीशन और उनका डिमांड था 27% रिजर्वेशन का। ठीक है, बाद में रिपोर्ट सबमिट की गई और एक पार्टी सामने आई। उस पार्टी का नाम था, कौन सी पार्टी, जनता दल पार्टी। उसने प्रॉमिस किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रिजर्वेशन देंगे। फिर गवर्नमेंट बनी, सरकार बनी और बीपी सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर ये पार्लियामेंट में बात रखी गई, जहां दोनों हाउस में पास हुआ और पास होने के बाद ये बिल बिकेम लॉ बन गए। फिर इस मैटर पे पूरे देश में डिस्प्यूट शुरू हो गए, आंदोलन शुरू हो गया, तो इसे फिर सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। और फिर एक लंबे डिबेट डिस्कशंस के बाद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि रिजर्वेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस ऑफ द पीपल, और फिर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वाई डू वी नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन? तो अगर ये इंस्टीट्यूशन नहीं होते तो हमारा डिसीजन कौन लेता? समझ में बात आ रही है? तो इसके पहले वाले चैप्टर से ये हम समझ सकते हैं कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यहाँ से पार्लियामेंट, वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, एंड द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ द 3 टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, 3 इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, और सबसे पहले पार्लियामेंट। When we start the chapter, the first question comes to us, question of the 5 marks, explain the power and function of the parliament. Second question is there कि differentiate between Lok Sabha and Raj Sabha. Third question is there, explain the composition of the parliament. Okay, write a short note on Lok Sabha और Raj Sabha. ये सारे पॉइंट हम लोगों को पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वी शुड स्टार्ट द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। एज वी नो वेरी वेल देयर आर 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वन इज द लोकसभा और अदर इज द राज्यसभा। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा। देन व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर हर जगह पे पढ़ाई हो गई है, अगर नहीं हुई है तो फिर से सिर्फ रिवीजन मैं करवा रहा हूँ। फिर से टॉपिक को समझोगे, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोनों पॉइंट को एक साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। एक तरफ मान लो लोकसभा है, दूसरी तरफ हमारा राज्यसभा है। देखते हैं, अगर आवाज़ आती है तो बोर्ड पर मैं जा रहा हूँ। ओके, तो लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा इज द मेंबर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ओके, लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन इज कंडक्टेड आफ्टर द इंटरवल ऑफ 5 ईयर। इलेक्शन कंडक्ट होता है, इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद, और सारे लोकसभा मेंबर एक साथ इलेक्ट होते हैं। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। देयर इज डायरेक्ट इलेक्शन इन लोकसभा, ऑन द अदर हैंड इनडायरेक्ट इलेक्शन इन राज्यसभा। द मेंबर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ
फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। ऑन द अदर हैंड द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड by the method of indirect election for the term of 6 year. Okay, Lok Sabha dissolve after 5 year but Rajya Sabha never dissolve. लोक सभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है जबकि राज्य सभा डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, लोक सभा इज नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हाइल राज्य सभा इज नोन एज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा को कहते हैं हम लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने कहा लोकसभा डिसॉल्व आफ्टर 5 ईयर व्हाइल राज्यसभा इज पार्लियामेंट या परमानेंट असेंबली, इट्स नेवर डिसॉल्व। द मेंबर ऑफ लोकसभा याद रखोगे 5 साल के लिए चुने जाते हैं और यहाँ जो हैं वो 6 ईयर के लिए होते हैं। तो 1/3 मेंबर रिटायर्ड आफ्टर 2 ईयर, है ना, और जितने रिटायर्ड होते हैं, है ना, उतने लोग फिर से इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सिस्टम हमेशा चलता रहता है। इससे क्या होता है कि राज्यसभा के लोग परमानेंट, राज्यसभा परमानेंट वर्क करता रहता है और लोकसभा 6 ईयर के बाद डिसॉल्व हो जाता है, ये 5 ईयर के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि विच हाउस इज मोर पावरफुल, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस और राज्यसभा को बोला जाता है अपर हाउस, है ना। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा टेम्पररी हाउस है, 5 ईयर के बाद डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अंतर यह है कि सारे बिल कहीं भी लाए जा सकते हैं, इधर लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन एक मैटर है, वो है मनी मैटर, वो सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड कि मनी मैटर जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे लोकसभा जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। दूसरी बात है द मेंबर ऑफ द लोकसभा, यहाँ जो है 550 मेंबर्स होते हैं और यहाँ 250 मेंबर्स होते हैं। तो नंबर ऑफ द मेंबर्स आर ऑल्सो मोर देन राज्यसभा, यहाँ ज़्यादा लोग हैं। तो ये ऐसे भी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो लोकसभा थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे स्ट्रॉन्ग की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि दोनों को सेम पावर दिए गए हैं, सिर्फ मनी मैटर पे लोकसभा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बजट वहीं पास होते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, तो हम ये सारी बातें उसमें लिख लेंगे। ठीक है, दूसरी बात डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो हम वो एक तरफ जो मैंने लोकसभा के लिए बतलाया वो लोकसभा में लिख लेंगे कि लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ लोकसभा इज 550 while they are elected by direct method of election by common people and it dissolve after 5 year, है ना। ये सारी बातें इधर हो गई। तो उधर भी हम लिख सकते हैं कि इट्स नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज 250 and it never dissolves. Okay, the member once जब एक बार मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं तो दे वर्क टिल 6 ईयर, 6 साल तक वर्किंग ड्यूरेशन होता है मेंबर ऑफ द राज्यसभा का। ओके, तो इधर हम ये लिख लेंगे और वो वहाँ पे मैंने बताया इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है, यहाँ डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है। तो ये हम लिख लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। क्लियर? ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, यू कैन। वन मोर थिंग दैट यू शुड नो, द क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन
to become the member of Lok Sabha, the candidate must have the following qualification. First, he or she must be citizen of India. He and she must have completed 25 years of age, and he and his or her name must be in the voter list. He or she must possess such other qualification as may be prescribed under the law and made by law made by the parliament. She should not be government servant. तो ये हुआ, दिस इज द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोक सभा. ओके, एंड some qualification are there for the being the member of Rajya Sabha also. ओके, तो फॉर बीइंग राज्यसभा हाँ, एक बात मैं बढ़ा रहा था, उसमें मैंने ये एक बात हमसे छूट गई थी, वो दिमाग में रख लोगे कि मैंने टोटल सीट कितना बताया था, 550. कहीं पे 552 भी होते हैं, उसमें होते हैं 2 एंग्लो इंडियन के को जोड़े जाते हैं. ओके, तो आउट ऑफ दिस 552, 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल from different state, where the remaining 20 are elected from the union territories and rest 2 members are nominated by the president for the Anglo-Indian community. ये भी हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि 550 मैंने कहा, लेकिन 552 है, तो 552 में 2 एंग्लो इंडियन को ऐड किया गया है. तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय the people from different state. This is the maximum seats of the Lok Sabha. इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, अभी तो बहुत कम ही सीट हैं. तो आउट ऑफ 552, 530 members are directly elected by the people from the different state, where the remaining 20 are elected from the union territories and rest 2 members are nominated by the president from the Anglo-Indian. That should be in our mind also. ठीक है, और डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो टोटल सीट्स जब लिखेंगे 552, तो वहाँ पे ये भी हम लिख लेंगे. ठीक है, ये वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ पे मेंबर का एज भी लिख लेंगे कि वे यस 25 ईयर इज देयर, एज मस्ट बी 25 और एबव फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा. ठीक है, तो ये हमने लोकसभा की बात की, टेन्योर मैंने बताया वहाँ पे 5 ईयर. अब हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं. ओके, तो यू कैन सी हियर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज 250, जस्ट आई टोल्ड. तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन है, 250 में डिस्ट्रीब्यूशन है कि आउट ऑफ दीज 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द रिमेनिंग 238 आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट एंड 2 स्टेट एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पांडिचेरी by the elected member of a state legislative assembly. The 12 nominate member are distributed. ये इस बात को समझोगे, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पॉलिटिकल करियर नहीं होता है ना, वो स्पोर्ट्स से होते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री से होते हैं, वो अलग अलग एरिया से होते हैं, लेकिन उनको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है. तो ये जो बात हुई वो कहाँ से आई? ये बात आई कि ये जो 12 सीट जो हैं जो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, वो डिफरेंट फील्ड से मेंबर को इलेक्ट करते हैं, चाहे वो लिटरेचर हो सकता है, साइंस हो सकता है, सोशल सर्विस हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है. तो ये 12 सीट्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर में होते हैं. तो हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा? 250. एंड आउट ऑफ 250, 12 members are nominated by the President of India. Clear? Okay. And the qualification for being the member of Rajya Sabha. So to be the member of Rajya Sabha, a person must be citizen of India and not less than 30 years.
बाकी सब जो वहाँ है वो यहाँ भी है, जो मेंबर जो क्वालिफिकेशन लोकसभा में है वो यहाँ भी है। अंतर है कि फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा एज इज देयर 25 और एबव एंड राज्यसभा 30 एंड एबव। बात समझ में आ गई? सो दीज आर differences between लोकसभा एंड राज्यसभा। टेन्यूर इज 6 ईयर। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। रिकॉल व्हाट आई टॉट। आई टॉट about reservation. I taught about political institution, tiers of the government. 3 tiers are there, and I am teaching the first about the first tier, the legislature, about the parliament. Okay, composition of the parliament, differentiate between Lok Sabha and Rajya Sabha, or the power and function of Lok Sabha and power and function of Rajya Sabha. Later I will teach you the power and function of parliament. Okay, is there any problem? Okay, so have a good day.